नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं अमन शर्मा लाइफ और लिविंग में आपका स्वागत करता हूँ। गाइज, आज की डेट में रिलेशनशिप में टिके रहना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। खासकर कि लॉयल बने रहना एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। किसी की सिचुएशन में लड़की लॉयल नहीं होती तो किसी की सिचुएशन में लड़का। इसका रीज़न या तो लड़के के पास काफ़ी ऑप्शन और डिस्ट्रैक्शन होती है या तो फिर लड़के के पास होता है। और आज की डेट की बात की जाए तो ज़्यादातर केस में एक मिडिल क्लास लड़के के लिए लॉयल लड़की का मिलना मुश्किल हो गया है। ज़्यादातर केस में क्या होता है ना कि जब एक इंसान धोखा खा जाता है तो वो टूट बहुत जाता है। तो वो इस तरह टूट जाता है कि वो अपनी पूरी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। उसका फोकस हिल जाता है, अपने करियर से ध्यान भटक जाता है, अंदर ही अंदर अकेला हो जाता है। लाख समझाने पर भी नहीं समझता। सारा सारा दिन अपने एक्स की यादों में डूबे रहना, गुस्सा आना, रोना आना, तकलीफ होना, ये सब झेलना पड़ता है। अब बात यह है कि हर कोई इस रास्ते से गुजरता ही गुजरता है। एक ना एक बार उसके साथ ऐसा होता है या एक ना एक बार उसके साथ ऐसा हो सकता है। कई बार वो इससे बाहर निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता, क्योंकि फोकस हिल जाने की वजह से उसे सॉल्यूशन समझ नहीं आता कि वो क्या करे। माइंड काम करना छोड़ता है। वो इसलिए होता है ना क्योंकि किसी ने किसी के लिए अपनी लाइफ, अपना टाइम, अपना सब कुछ दिया होता है। उसने काफ़ी सपने देखे होते हैं, उसे लेकर प्लान करे होते हैं, कुछ मूवमेंट बनाए होते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो फोकस हिलना जायज़ सी बात है, कुछ समझ ना आना एक जायज़ सी बात है, और दुखी रहना भी जायज़ सी बात है। ये बात भी है कि कोई किसी की फीलिंग्स समझ नहीं सकता, खासकर वो जो उसे छोड़कर जा रहा होता है। एक बार छोड़ने वाले ने अगर डिसाइड कर लिया कि छोड़ना है तो फिर बस छोड़ना ही छोड़ना है। फिर चाहे तुम गिड़गिड़ाओ, पैर पकड़ो, उसके सामने रो लो या कुछ भी कर लो, वो नहीं समझेगा या समझेगी। राइट? तो इस सिचुएशन में अगर आप हो या हुए तो आपको क्या करना है और क्यों करना है? क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे पहले इंसान अपना होश खो बैठता है। उसका मन इतना खराब हो जाता है कि खुद को डूबने के अलावा वो कुछ और कर ही नहीं पाता। लेकिन अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं, तो जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये करोगे तो 60 से 70% प्रॉब्लम, स्ट्रेस और दुख जो भी है ख़त्म हो जाएगा। 30% इसलिए रहेगा क्योंकि इतनी जल्दी किसी को भूल पाना आसान नहीं होता है। इतनी जल्दी चीज़ों को मिटाना आसान नहीं होता है, वक्त लगता है। तो 30% दुख आपको जो रहेगा उसे आप आसानी से मैनेज कर लोगे, उस चीज़ को आप संभाल भी लोगे। तो गाइस, सबसे पहले एक बात समझ लो कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। उसे जाने दो। दिल नहीं मानेगा बट जाने दो, क्योंकि आपने तो पूरा जोर लगाया उसे रोकने के लिए। वो नहीं रुकी या नहीं रुका तो फिर जाने दो। उसके बाद सबसे पहले एक काम करो, उसको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दो। देखिए, ये मेन सॉल्यूशन नहीं है, ये एक स्टेप्स है जो मैं अभी बता रहा हूँ कि करना क्या क्या है, पहले क्या करना है। तो सबसे पहले उसे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दो। उसके फोटोज़, वीडियोज़, जो भी यादें हैं उसकी, सब डिलीट करो। उससे जो भी रिलेट कर रहा है उन सब चीज़ों और लोगों को भी फ़िलहाल दूर रखो, अवॉइड करो कुछ टाइम के लिए। और ये आपने तुरंत करना है, जल्दी करना है। उसका वेट नहीं करना है कि एक दिन वो आएगी या आएगा, मुझे मनाएगा और कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, चलो पैचअप करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो तभी हो सकता है जब वो किसी की चॉइस में नहीं होगी या होगा, और ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अच्छा, इसके बाद मोस्ट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए वो है स्पिरिचुअलिटी में जाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको शायद याद होगा जब आप स्कूल टाइम में थे तो आपने एक प्रेयर भी गाई होगी, लाइक हे मालिक तेरे बंदे हम, या फिर दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। अगर आप उन प्रेयर की थोड़ी सी गहराई को समझो तो बहुत कुछ है उसमें, और बहुत ही खास लाइनें हैं उनमें कि भाई जब हमारा कोई नहीं होता तो वो ऊपर वाला ही होता है, भगवान ही होता है। इसलिए द वेरी बेस्ट थिंग है स्पिरिचुअलिटी। आपकी आंखें खुल जाती है, नेचुरली आपको खुद से ही सहारा मिलने लगता है, सेल्फ गाइडेंस आप में आ जाती है। आपकी इनर आत्मा आपको एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो कि आपकी लाइफ को बदल देता है। अब आप प्रूफ मांगोगे तो प्रूफ देता हूँ ना। इसका प्रूफ मैं खुद हूँ, और मैंने इन्हीं चीज़ों से खुद को इम्प्रूव किया है, खुद की लाइफ को संभाला है। इसीलिए तो मेरी जुबान में सबसे पहले जय माता दी और हर हर महादेव होता है, क्योंकि इन्हीं ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। तो आप भी इसे ट्राई करो और ट्रस्ट करो। इंसानों पर ट्रस्ट करके तो देख लिया ना आपने, धोखा ही मिला होगा।
तो भगवान पर भरोसा करने वाले लोग ही अपनी लाइफ को संजोते हैं और संवारते हैं। फिर अगला स्टेप है, उसके बाद लिखना शुरू करो। अब पूछोगे क्या लिखे, तो जिस भी भगवान पर आप ज़्यादा बिलीव करते हो, मतलब जिनसे आपकी वाइब्स ज़्यादा मिलती है, जिनसे आप जल्दी कनेक्ट होते हो, उनका नाम हरे या रेड पेन के साथ लिखना शुरू करो। कब कब लिखना है? जब जब आपको अपनी एक्स की याद तकलीफ़ें देने लगे, जब जब आप उसकी यादों में इतना दुखी होने लगे कि आप कंट्रोल ना कर पाओ खुद पे, आप कंट्रोल ना कर पाओ स्ट्रेस को, और जब जब आपका मन उससे बात करने को करे, आपने तब तब लिखना है। और कब तक लिखें? जब तक आपका दिल शांत ना हो जाए, मन शांत ना हो जाए, जब तक उसे ठंडक ना मिले, तब तक आपने लिखते रहना है। वैसे अपनी बात करूं तो मैंने श्री राम नाम लिखना शुरू किया था एंड इट्स वर्किंग गाइज। एक अलग ही वाइब्स महसूस की है मैंने उस टाइम। अकेला होकर भी खुद को मैंने अकेला नहीं पाया था, एक अलग सुकून मिला था मुझे उस टाइम, और वो कॉपी अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस इतने ही स्टेप्स हैं और सिंपल स्टेप्स है, और फिर आप अपनी एक नई लाइफ में एंटर हो जाओगे। उसके बाद एक अलग ही खुशी होगी आपके चेहरे पर, और ये उनके लिए है जो सच में खुद की सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। और ये हर चीज़ में काम करती है गाइस, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के लिए है। ये हर उन लोगों के लिए है जिन्होंने लाइफ में भी ठोकरें खाई है किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी वजह से और किसी ना किसी से। मतलब कहा जाए तो ये ऑल इन वन सोल्यूशन है, एक तीर से हजार निशाने। तो गाइज आई होप कि आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपका दिल टूटे, ये मैं नहीं चाहता, या आपके साथ कुछ ऐसी वैसी हैपनिंग हो। बट अगर हुई हो या कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। करना ना करना आपकी मर्जी है। देखो, अगर वैसे साक्षात एनर्जी से मिलना है तो ये सब होना भी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट है। ये रियलाइज़ करवाती है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, बट वो ऊपर वाला है, यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। ज़रूरत है तो छोटे से बिलीव की, एक ट्रस्ट की, फिर देखो होता है क्या। उसके बाद ना आप चमत्कार पे बिलीव करने लग जाओगे सच्ची में। एंड आई होप गाइज कि मैं आपके किसी ना किसी काम आया होगा। अभी नहीं तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आ ही जाऊँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और खासकर कि वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस सिचुएशन से एक्चुअल में गुजर रहे होंगे, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। ख्याल रखिए अपना, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।